सब Manera. मेरा बात छोड़ो है कि इतने भी ये लोग नहीं करेंगे, कल हमारा भी इक़्तिदार आना है, कल हम भी इक़्तिदार में होंगे तो फिर ये बीजेपी वाले कभी कुछ बोलेंगे, फिर हम भी इसी तरीके की हरकतें अगर करें तो ये नाशोभा देती हैं। जैसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन किया था, उसके दौर में हुआ था, या कांग्रेस के दौर में हुआ था, और अब बीजेपी वाले जो है कर रहे हैं ये टोटल नंगा नाच, ये तो क्रिमिनल लाइन्स पे कर रहे हैं। ये हिंदू पॉपुलेशन को इकट्ठा करने के लिए मतलब एक किस्म का दो कौमों के अंदर तकसीम करने वाली बात है। जैसे भी हो, जैसे भी सिचुएशन हो, हमारी पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। हमारी लीडरशिप इतनी मजबूत है जिसको रामबन वाले भी जानते हैं, बनहाल वाले भी जानते हैं, रियासी वाले भी जानते हैं, कटरा वाले भी जानते हैं, माहौर वाले भी जानते हैं, गूल वाले तो 18 साल से जान रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट होगा और अपनी पार्टी ताकत से इलेक्शन लड़ेगी। मकसद था ज़ाहिर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज की मीटिंग का मकसद जो था कि पार्टी के अंदर जो है मतलब तमाम वर्कर्स को बुलाया गया था। आज के यहाँ मौसम के हिसाब से या कहीं गाड़ी नहीं चल रही है, कम तादाद में लोग आए, कम से कम 40-50 लोग ही आए थे। तो आइंदा इंशाल्लाह इससे भी बड़ी मीटिंग होगी। तो बहुत सारे खदशात जो लोगों के अंदर होते हैं उनको दूर करने के लिए जो है हमने मीटिंग बुलाई थी कि अपनी पार्टी यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी। हमारे लीडरशिप मौजूद है, हमें किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम 18-20 साल से एक लीडरशिप के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ उस लीडरशिप के साथ आज भी हमें जुड़े रहना चाहिए। और आने वाले वक्त में जो भी फैसला होगा वो इंशाल्लाह यहाँ के अवाम के हक़ में होगा और बहुत बेहतरीन होगा। हमारा स्टैंड ये है कि गूल सब डिवीज़न जो है एक साथ होना चाहिए, चाहे इसको आप रामबन के साथ लगाओ चाहे बानिहाल के साथ लगाओ, इसको टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये जो हम कह रहे हैं कि गूल की कंस्टिट्यूंसी अगर बनानी हो तो गूल अपने आप में एक कंस्टिट्यूंसी है। इसके साथ हम इसलिए बोल रहे थे गांधरी का इलाका ये हमें नाम नहीं देना चाहिए था, इन्होंने नाम दे दिया। हमने ये कहना है कि रामबन का कुछ इलाका जो इसके साथ एडजॉइनिंग होगा, या बनहाल कंस्टिट्यूंसी जो ऑलरेडी बहुत बड़ी है, रामबन भी बहुत बड़ी है, उनका इलाका कुछ लगा के, कुछ पंचायतें लगा के यहाँ वो वोटर पूरे किए जा सकते थे पॉपुलेशन, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बल्कि एजाज खान के खौफ से जो है गोल अरनास के 5 टुकड़े के इन लोगों ने, खासकर भाजपा वालों ने। लेकिन इनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब की बार रामबन की सीट भी बीजेपी खोएगी और रियासी की सीट भी बीजेपी की खोएगी। ये बहुत बड़ा जुल्म किया है इस इलाके के साथ और ये नाइंसाफ़ी हुई है। इसके खिलाफ हमारी पार्टी पहले भी आवाज़ उठाती रहेगी, आज भी उठाती है और कल भी उठाएगी। और इंशाल्लाह जब वक्त आएगा कि गुलाबगढ़ जो है, गुलाबगढ़ का नाम मिटाने की कोशिश की है। आप देखो ना, गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी का नाम बदल के माहौर रख दिया है और गूल का तो कोई नाम ही नहीं रखा है। लेकिन हमारी डिमांड ये रही कि भाई हमारा सब डिवीज़न इकट्ठा हो, चाहे रामबन के साथ हो चाहे ये बनहाल के साथ लगाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम नाम जो है गूल बानिहाल हो, मतलब या रामबन गूल हो या बनहाल गूल हो, तो कम से कम नाम होना चाहिए। ये एक फाइनल ड्राफ्ट नहीं है। हमें उम्मीद है कि इतने भी ये लोग नहीं करेंगे, कल हमारा भी इक़्तिदार आना है, कल हम भी इक़्तिदार में होंगे तो फिर ये बीजेपी वाले कभी कुछ बोलेंगे, फिर हम भी इसी तरीके की हरकतें अगर करें तो ये नाशोभा देती हैं। जैसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन किया था, उसके दौर में हुआ था, या कांग्रेस के दौर में हुआ था, और अब बीजेपी वाले जो है कर रहे हैं ये टोटल नंगा नाच, ये तो क्रिमिनल लाइन्स पे कर रहे हैं। ये हिंदू पॉपुलेशन को इकट्ठा करने के लिए मतलब एक किस्म का दो